है तो ऐसे पेशेंट को अगर आप कफ करने के लिए बोलोगे तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है पेरिटोनाइटिस को। तो ये फीचर हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा मसल गार्डनिंग हो सकती है, रिजिडिटी हो सकती है। हमने डिस्कस कर लिया था कि गार्डनिंग किसको बोलेंगे, रिजिडिटी किसको बोलेंगे। गार्डनिंग बेसिकली क्या होता है, गार्डनिंग इज़ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, और रिजिडिटी क्या होगी, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। इसके अलावा टेंडरनेस मिल सकती है मैकबर्नीज पॉइंट के साइड पे, और रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन होती है। टेंडरनेस और रिबाउंड टेंडरनेस में फ़र्क बेसिकली क्या है, पेन ऑन प्रेशर इज़ टेंडरनेस और पेन ऑन रिलीजिंग ऑफ द प्रेशर इज़ रिबाउंड टेंडरनेस। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हम डिस्कस जो करेंगे बेसिकली रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन में दो टर्म और इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन या रिलीजिंग साइन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन हमने एक्सप्लेन कर दी है। रॉब्सिंग साइन बेसिकली रॉब्सिंग साइन अगर पॉजिटिव होता है ऐसी कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है। रॉब्सिंग साइन कैसे पॉजिटिव होगा, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद अगर लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो पेशेंट को राइट इलियक फोसा के अंदर पेन होता है। तो अगर ये फाइंडिंग होगी तो हम क्या बोलेंगे, रॉब्सिंग साइन पॉजिटिव है। और रॉब्सिंग साइन जब पॉजिटिव होगा इट मीन्स अपेंडिसाइटिस की कंडीशन या अपेंडिसाइटिस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है। अब ये हमने चीज़ें डिस्कस करी थी कि रॉब्सिंग साइन पॉजिटिव क्यों होता है अपेंडिसाइटिस के केस में। तो रॉब्सिंग साइन पॉजिटिव होता है, इसके पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज शिफ्टिंग ऑफ बोवेल लूप। बोवेल लूप जब आप लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस प्रेशर की वजह से जो बोवेल लूप होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा। और राइट इलियक फोसा में बेसिकली अपेंडिक्स क्या है, इन्फ्लेम्ड है। इन्फ्लेम्ड होने की कंडीशन में इरिटेबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब बोवेल लूप शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट इट विल इरिटेट द अपेंडिक्स, और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन इसके लिए है कि रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट होता है कोलोनिक गैस का। कोलोनिक गैस बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में ये बेसिकली रिवर्स होगा, यानी रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, कोलोनिक गैस का। और ये गैस फाइनली टकराता है किस चीज़ से, बेस ऑफ द अपेंडिक्स के साथ, और इसके वजह से पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉप स्वास टेस्ट। कॉप स्वास टेस्ट के लिए बेसिकली आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉप स्वास टेस्ट पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, यानी अपेंडिक्स की कौन सी पोजीशन होगी जिसमें ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो टेस्ट पॉजिटिव होगा बेसिकली जब अपेंडिक्स की पोजीशन होगी रिट्रोसिकल होगी। रिट्रोसिकल कहने का मतलब है अपेंडिक्स की पोजीशन क्या है, सीकम के पीछे। तो ये कंडीशन है जिसमें ये कॉप स्वास टेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें हम बेसिकली करते क्या है, हाइपर एक्सटेंशन करते हैं राइट थाई की। हाइपर एक्सटेंशन करेंगे राइट थाई की। तो इसमें हम मैन्यूवर ये बेसिकली ये करते हैं, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, या आप इसको लेफ्ट एटल पोजीशन में लेटा सकते हो। लेफ्ट एटल पोजीशन में लेटाने के बाद जो लेग होगा, जो राइट साइड लेग होगा, उसकी हाइपर एक्सटेंशन करोगे। हाइपर एक्सटेंशन कहने का मतलब है कि पीछे की तरफ लेके जाओगे। तो हाइपर एक्सटेंशन करने की वजह से होता क्या है, मसल से बेसिकली जो अगर हम पैल्विक गडल्स की बात करें या पैल्विक एरिया की बात करें, पैल्विक एरिया के अंदर जो मसल है वो कौन से मसल है, इलियोश्वास मसल्स। जो पैल्विक फ्लोर बनता है इलियोश्वास मसल से बनता है। तो अगर पोजीशन क्या है अपेंडिक्स की पोजीशन है रेट्रोसिकल। रेट्रोसिकल पोजीशन की कंडीशन में अपेंडिक्स लाई करेगा इस मसल पे। जब इस मसल को हम स्ट्रेच करेंगे बाय द मैन्यूवर, जो हम मैन्यूवर यहाँ कर रहे हैं, तो अगर अपेंडिक्स इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और मसल्स को, इलियोश्वास मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हैं हाइपर एक्सटेंशन ऑफ दी थाई की मदद से, तो ऐसी कंडीशन में जो अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है उसके वजह से पेशेंट को पेन होगा। तो अगर ये मैन्यूवर करने के बाद पेशेंट को पेन होगा तो हम बोलेंगे कॉप स्वास टेस्ट इज पॉजिटिव। क्लियर है। तो कॉप स्वास टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, रेट्रोसिकल पोजीशन ऑफ दी अपेंडिक्स में। क्लियर है। ये मेथड दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेथड ये है कि पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाओगे, यानी पेशेंट अपने लेफ्ट साइड पे लेटेगा। उसके बाद उसके थाई को हम हाइपर एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ लेके आएंगे। हाइपर एक्सटेंशन की वजह से पेशेंट को राइट इलियक फोसा के अंदर पेन होगा। अगर ये फाइंडिंग होगी तो हम बोलेंगे कॉप स्वास टेस्ट इज पॉजिटिव। कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया, कॉप स्वास टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, अपेंडिक्स की पोजीशन क्या होगी, रेट्रोसिकल पोजीशन के केस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट की। अब इसकी फाइंडिंग बेसिकली अपेंडिक्स की पोजीशन पैल्विक पोजीशन है, यानी अपेंडिक्स किस पोजीशन में है, पैल्विक पोजीशन में है। उस कंडीशन में कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट पॉजिटिव होगा।
तो कॉप्स स्वास टेस्ट और कॉप्स ऑब्टूरेटर टेस्ट दोनों ही हम चेक बेसिकली जो टेस्ट है वो करते हैं अपेंडिक्स की कंडीशन में। यहाँ पोजीशन क्या होगी, थोड़ी सी वेरिएबल होगी। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो रेट्रोसिकल पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स के केस में जो कॉप्स स्वास टेस्ट होगा पॉजिटिव होगा। कॉप्स ऑब्टूरेटर टेस्ट में इसमें जो मैन्यूवर है, जो मेथड है, बेसिकली पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। उसके बाद राइट थाई को फ्लेक्स करेंगे। राइट थाई को क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, यानी कुछ एंगल पे फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स करने के बाद पैसिव इंटरनल रोटेशन करेंगे। पैसिव इंटरनल रोटेशन करने की कंडीशन ये है कि आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया, थाई को, राइट थाई को फ्लेक्स किया। राइट थाई को फ्लेक्स करने के बाद इसके जो फुट एरिया है उसको आप होल्ड करेंगे और इंटरनली रोटेट करेंगे। पैसिव और एक्टिव क्यों? पैसिव बेसिकली हम कहेंगे जब पेशेंट खुद से नहीं कर रहा है। अगर एग्जामिनर कर रहा है इसको बोलेंगे पैसिव। आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया, वो अगर इंटरनली रोटेट करे तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एक्टिव। यहाँ एनर्जी पेशेंट की नहीं लग रही है, किसकी एनर्जी लग रही है? एग्जामिनर की लग रही है। इस वजह से पैसिव इंटरनल रोटेशन करेंगे। इंटरनल रोटेशन की वजह से अगर पेशेंट को राइट इलेक फोसा में पेन होगा तो ये कंडीशन होगी कॉप्स स्वास टेस्ट। ऐसी कंडीशन में कॉप्स स्वास टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है सबको? एक और फाइंडिंग है बेसिकली जिसको बोलते हैं हाइपरेस्थीसिया इन शेरेनस्टेंगल। तो शेरेनस्टेंगल पहले समझ लेते हैं कि शेरेनस्टेंगल है क्या चीज़। शेरेनस्टेंगल बेसिकली एक ट्रायंगुलर एरिया है, खासतौर से लोअर एब्डोमेन के अंदर राइट इलेक फोसा